हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं धार केमिस्ट्री क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल एनालिसिस। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, और हम पढ़ेंगे क्या चीज। तो आज हम सीप सैंपलिंग के बारे में आपको बताने वाले हैं। जिहाद में हम सैंपलिंग कैसे करते हैं इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। राइट, तो इसके लिए हम सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे, फिर सैंपलिंग प्रोसेस बताएंगे। राइट, तो सबसे पहला होता है हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो जनरली हमारे पास क्या होता है, जो सीप रहता है, ठीक है, इस प्रकार से आप इमेजिन करिए, सीप हो गया। राइट, इस प्रकार से हमारे पास एक मोटा मोटी सीप हो गया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या रहता है, कोल रहता है। इसी कोल से हमको क्या करना है, सिंपल करना है। तो ये जनरली इसमें हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। इसमें क्वांटिटी की हम बात करते हैं, क्वांटिटी कितना आता होगा, तो क्वांटिटी आता है 18,000 से लेकर 20,000 टन मीट्रिक टन तक के इसमें क्या आता है, कोल आता है। लगभग हम रेक का बात करते हैं तो रेक में हो जाएगा 5 से 5.5 रेक तक के क्या होता है, इसमें क्वांटिटी आता है। राइट, अब इसका हाइट का बात करते हैं। जो हाइट रहता है, कितना हाइट रहता है, तो 18 मीटर हाइट इसका क्या रहता है। इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहला देखता है तो 18 से 20,000 कोल आता है इसमें। राइट, रेक का बात करते हैं तो 5 से 6 रेक का आता है। हाइट का बात करते हैं तो क्या होता है, 18, फिर 18 मीटर तक इसमें क्या होता है, आता है। ठीक, हाइट जाता है। जनरली वैसे तो हमको क्या करना होता है, जब ये सीप में लोडिंग होते रहता है तो लोडिंग और अनलोडिंग के समय हमको कन्वेयर बेल्ट से हमको सैंपल लेना चाहिए। राइट, क्यों लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, ये जब डायरेक्टर नाव तो किस में खड़ा रहेगा भाई, नाव तो अंदर समुद्र में खड़ा रहेगा, तो इनकन्वीनियंस होता है। नॉर्मल में आप सिंपल लोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। अगर आपके पास छूट गए तो आप क्या कर सकते हो, सीप से सिंपल ले सकते हो। वैसे सीप से भी आपको आजकल सिंपल लेना कंपलसरी हो गया है। लेकिन क्या होता है, जनरली एक ही सिंपल का हम क्या करते हैं, जब नीचे आता है लोडिंग हो गया तो लेते हैं, और बिफोर लोडिंग कन्वेयर बेल्ट से ले लेते हैं। तो दोनों जगह हमारे पास सिंपल हो गया, दोनों जगह हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब इसमें भी हम देखते हैं तो कोल का साइज अलग अलग होता है। हमारे पास रोम हो गया, रन आप माइन देखते हैं तो इसमें 23 सेंटीमीटर से लेकर 0 सेंटीमीटर होगा। लार्ज कोल का बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर से लेकर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और स्मॉल कोल का हम बात करते हैं तो 5 सेंटीमीटर से लेकर 0 सेंटीमीटर तक के होता है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सैंपलिंग का बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं इसका सैंपलिंग कैसे करते हैं, याद रखिएगा। ठीक करने से पहले आपको सबसे पहला रूल पता होना चाहिए। भाई रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, इसका सैंपलिंग कर रहे हैं। देखो, अब सीप सैंपलिंग हुआ तो सीप सैंपलिंग हम तो नॉर्मली इंडिया में हमारा यहाँ से तो हम कहीं भेज नहीं रहे हैं अभी वर्तमान में, वहां से हम ला रहे हैं, बल्कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इससे हम क्या कर रहे हैं, कोल ला रहे हैं, मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, तो हमारे पास रूल का हम बात करते हैं तो एक तो हो जाएगा IS 436 पार्ट 1, दूसरा हम देखते हैं ASTM, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ASTM क्योंकि क्या होता है, अमेरिकन सोसाइटी टेस्टिंग फॉर मटेरियल, ये बाहर का है, इसलिए इसको करना जरूरी होता है। राइट, तो हम आज क्या बता रहे हैं आपको, IS 436 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, कोल सैंपलिंग करवा रहे हैं। राइट, तो हमारे पास जरूरी हम आपको बताए हैं, कोल सैंपलिंग के पढ़ने से पहले आपको जो हुआ है सीप में लोड, तो उसका हमको क्वांटिटी हमको सबसे पहले बताया गया है कि इसमें कितना है, 18,000 से लेकर 20,000 तक के है। राइट, अब ये हमारे पास ये तो ओवरऑल है। ठीक, ये तो ओवरऑल है, लेकिन इसमें होता क्या है, टुकड़ा टुकड़ा में डिवाइड कर देता है। ठीक है, टुकड़ा टुकड़ा में आप देखेंगे कोल को तो कोल टुकड़ा टुकड़ा में डिवाइड होता है। ठीक, इस प्रकार से ये इसमें कोल ऐसा डिवाइड करके वो लाता है। अब सबका इंडिविजुअल क्या होता है, अपना अलग अलग क्या होता है, कोल का साइज होता है। मेरे पास ग्रास ये सबका 20,000 है, तो मान लो मेरे पास ये कितना हो गया, 1,000 हो गया, ये हो गया 5,000 हो गया, याद रखिएगा। ये फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। ठीक है, ये 3,000 हो जाएगा, ये फिर 2,000 हो जाएगा। इस प्रकार से मेरा टोटल ये कितना हो गया, ये 20,000 हो गया। राइट, ये कितना हो गया, 5 1 6, ठीक है, ये 10 और ये क्या हो जाएगा, 2 12, और ये मान लो 7,000 का। ये टोटल मेरे पास कितना हो गया, 20,000 का हो गया। अब सबसे मेरे को क्या करना होगा, सिंपल लेना होगा। अब ये सबको आप भूल जाइए, सिर्फ 1,000 को याद रखिएगा। आपके पास एक लिस्ट है, याद रखिएगा, एक लिस्ट में आपको देखना है। अगर आपके पास अब तो याद रखिएगा 500 टन है तो आपको 2 सैंपल लेना पड़ेगा। 501 से लेकर याद रखिएगा 1,000 टन है तो आपको 3 सैंपल लेना पड़ेगा। 1,001 से लेकर 2,000 तक के है तो आपको 4 सैंपल लेना पड़ेगा। 2001 से लेकर आपके पास अगर 3,000 है तो याद रखिएगा आपको 5 सैंपल लेना पड़ेगा। और 3,000 प्लस आपके पास जो भी कोड रहेगा उसमें आपको कितना लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। ये लिस्ट आपके पास हो गया। फिर कोड साइज का आपके पास लिस्ट हो गया, 2 लिस्ट आपके पास हो गया। ये 2 लिस्ट आपको रखना कंपलसरी है, या तो याद होना चाहिए। अब मेरे को बता दिया, ये पहला कंडीशन हो गया, ये पहला जगह हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा।
ये ऐसा करके आपको सबसे पहले तो बताएगा कि टोटल ओवरऑल 20,000 सीट में है। फिर अलग अलग जो छोटा छोटा टुकड़ा में बटा हुआ है उसको क्या किए हैं, अलग अलग रखे हैं, राइट। अलग अलग टुकड़ा बांटने का पर्पस क्या है, मान लो एक ही जगह रख दिया, एक जगह रखा, अगर उसमें ऑक्सीडेशन हो गया, उसमें आग लग गई तो पूरा कोल बर्बाद हो जाएगा। और इसमें अगर अलग अलग खंड कर दिया तो मान लो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ, इसका डिस्टेंस तो है, इसको अगर ये जल भी गया तो बाकी तो बचेगा ना। इसलिए क्या करते हैं, अलग अलग पर्पस से अलग अलग डिवाइड करते हैं, याद रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग सैंपलिंग करते हैं। तो इसके लिए मैं करता हूं, तो मान लो 1000 है तो 1000 में मिलाते हैं तो 3 सैंपल लेना पड़ेगा। अब 3 सैंपल लेना है तो वही हम क्या करते हैं, नॉर्मली 50 × 50 का क्या करते हैं, सरफेस क्लीन करते हैं, 25 सेंटीमीटर इसको क्लीन करते हैं, राइट, और गड्ढा करते हैं। फिर इसमें हम याद रखिए 30 से 35 kg तक के हम क्या कर लेते हैं, सैंपल लेते हैं। ठीक, 30 से 35 तक हम क्या कर लिए, सैंपल ले लिए। कितना जगह से लिए हैं, तो हम 3 जगह से सैंपल ले लिए। मतलब मेरे पास मान लो 30 या 90, मान लो अप्रोक्सीमेटली 100 kg सैंपल हो गया, किसका, इसका। ठीक, ले लिया। फिर क्या करते हैं, जो सिंपल रिग रहता है उसमें हम क्या करते हैं, फुल फिल करके भर देते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, सैंपल प्रिपेयर रूम में उसको भेज देते हैं, राइट। फिर यहाँ से हम जाते हैं 3000 है तो 3000 में मेरे को कितना सैंपल लेना है, 5। फिर वही प्रोसेस करना पड़ेगा, तो इसके लिए 5 सैंपल ले दिया। फिर मैं जाता हूँ 2000, तो 2000 में कितना सैंपल लेना पड़ेगा, 4 सैंपल। 5000 आ गया तो 5000 में 6 सैंपल। 2000 आ गया तो मेरे को 4 सैंपल। 7000 आ गया तो भी 6 सैंपल। यही प्रोसेस रहेगा। 50x50 मेरे को क्लीन करना है, 25 सेंटीमीटर क्या करना है, डीप करना है। 4 अलग अलग जगह से लेना है, एक साथ 4 नहीं लेना है, 4 अलग अलग जगह से। ये 2000 5000 फैला भाई तो इतना थोड़ा सा लंबा तो होगा, इसलिए वहां से क्या करना होगा, सिंपल उसको लेना पड़ेगा, राइट। तो ये पूरा सैंपलिंग किसका हो जाएगा, ये सैंपलिंग हो जाएगा सीप का। सीप का सैंपलिंग कैसे करना है, तो जनरली कन्वेयर बेल्ट से जब सीप लोड होते रहता है उस टाइम भी ले सकते हो। जब लोड हो गया, लोड होने के बाद ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। सबसे पहले उसमें देखते हैं तो उसका क्वांटिटी आपको पता करना है। तो मान लो 20,000 हमारे पास क्वांटिटी है। हाइट का बात करते हैं तो 18 फीट उसमें क्या है, 18 मीटर उसमें हाइट है, राइट, दिया हुआ है। लेकिन वो सब लाट में करके डिवाइड किया रहता है कि भाई हाँ कोल इतना इतना, इस जैसे हमारे पास फर्स्ट जो है खड़ा हुआ स्टॉक, सेकेंड स्टॉक, थर्ड स्टॉक, 4, ऐसा करके स्टॉक वाइज वो फिर बता देते हैं क्वांटिटी। हाँ भाई इस स्टॉक में इतना क्वांटिटी है, इस स्टॉक में इतना क्वांटिटी है। उस हिसाब से आपको क्या करना होगा, आपको ये लिस्ट देखना होगा, इस लिस्ट से आपको सैंपल करना होगा, राइट। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन, ये पूरा सैंपलिंग किसका